जय श्री राम दोस्तों। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बड़े दुख की बात है कि आजकल सोशल मीडिया का हम लोग बड़ा गलत ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी कल मैं फेसबुक चला रही थी तो एक सज्जन ने डाला था कि उनके घर में मानस का पाठ हो रहा है और उस पर किसी ने टिप्पणी कर दिया था कि मानस का पाठ तो बंद होना चाहिए। उन भैया को मैंने अच्छे से बताया कि भाई अभी आपको मानस पढ़ने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है, लेकिन इस तरह का गलत प्रचार जो लोग कर रहे हैं और अगर हम सभी इस तरह का सोशल मीडिया पे समाचार पत्रों में इस तरह के चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद अगर हम सभी चुप रहते हैं इसलिए कि इससे हमारा क्या लेना देना है, चलो जाने दो, दूसरों के पचड़े में हमें क्या पड़ना है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं और ये चीज देख कर भी आप चुप हैं तो आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। आपके धर्म के प्रति कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, आपका जो पवित्र ग्रंथ है, हमारा आपका सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि राम और रामचरितमानस हिंदुस्तान का ग्रंथ है। इसके बारे में कोई, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे बाहरी हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत बोलता है तो ये हम सभी हिंदुस्तान वासियों का, हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि उसको समझाएं कि बिना सोचे समझे आज के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो या आम व्यक्ति हो, कोई भी इस तरह की बात कहने से पहले 100 बार सोचे फिर कुछ कहे। उसे पता होना चाहिए कि अगर उसके इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करता है कि मानस का पाठ बंद होना चाहिए तो पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो एक टीचर हूँ, सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन टीचर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई गलत प्रचार कर रहा है तो उसको हम लोग रोकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्कूल में भी मैं पूछती हूँ तो बहुत सारे बच्चों के घर में गीता नहीं है, बहुत सारे बच्चों के घर में मानस नहीं है, वो कभी उसको पढ़े नहीं होते हैं और कोई महाविद्वान अपने को जो समझते हैं वो लोग आके गलत प्रचार कर जाते हैं, उसी को लोग समझ लेते हैं कि हाँ भैया ऐसा लिखा होगा। क्योंकि अभी के टाइम में मोबाइल चलाने और अपने काम से फुर्सत ही नहीं है कि हम लोग वास्तव में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको उठाकर हम लोग पढ़ें। मानस से पवित्र और मानस जितना हमें सिखाती है वैसी तो कोई पुस्तक लिखी ही नहीं गई है, न हिंदुस्तान में न हिंदुस्तान के बाहर। भाई मानस ही एक ऐसी पुस्तक है, श्री रामचरितमानस, जिसमें एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, बेटे का क्या कर्तव्य होता है, पिता पुत्र के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को दर्शाता है, एक नारी की पवित्रता की कहानी है। तृणधरी ओट कहत वैदेही अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। एक नारी तिनके का सहारा लेके, पराये पुरुष से बात करने, तिनके का सहारा लेके भी करती है। नारी की पवित्रता की कहानी है। अरे कैसे आप कहते हो कि रामचरितमानस भेदभाव करता है? यहाँ तो इंसान से नहीं, पशु पक्षी सबके साथ भगवान ने प्रेम किया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि दुश्मन का जो भाई, जो रावण का भाई विभीषण था, वो दुश्मन का भाई था, अगर वो आया तो उसको भी भगवान ने गले लगाया है। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, सबको गले लगाया, सबके साथ रहे हैं, सबके साथ भोजन किया है। फिर कौन ऐसा गलत प्रचार कर रहा है? अगर आपको किसी चौपाई का अर्थ नहीं समझ में आता है कि इसका क्या अर्थ है, तो उसके जो अनुभवी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो उसका निरंतर पाठ करते हैं, उनसे पढ़िए। नहीं समझ, उनके पास भी नहीं जाना है, उनके पास जाने में आपकी अहम को ठेस पहुंचता है तो हिंदी तो पढ़ सकते हैं। हिंदी की जो विद्वान है, हिंदी शब्दकोश में उसके अर्थ को देखिए, ढूंढिए, समझिए और फिर कुछ कहिए। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रचार करता है तो ये बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। हम लोग को हिंदुस्तानी होने के नाते सबका कर्तव्य बनता है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका दायित्व है कि ऐसे शब्दों के खिलाफ और इस प्रकार का जो सोशल मीडिया पे जो लोग प्रचार कर रहे हैं, कहीं भी पढ़े, चाहे वो किसी के भी साइट पे हो, उसको जवाब दीजिए कि आप गलत बोल रहे हो। चाहे वो हमारे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कोई कहे, चाहे हमारे मानस के बारे में कहे, किसी भी चीज के बारे में। और सबसे जरूरी है कि हम लोग इसको पढ़ें, समझें। ये हमें जीवन के मूल्यों को सिखाता है। आज जो जितना समाज दूषित होता जा रहा है ना, उन सबका कारण है कि हम अपने धर्मों से दूरी बना रहे हैं। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जागो भाई हिंदुस्तानियों, जागो, जागो हिंदुओं, जागो। और अगर कोई आपके धर्म का, आपके पुस्तकों का, आपके हिंदुस्तान का, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम हिंदुस्तान के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो जो व्यक्ति गलत प्रचार करता है वो हिंदुस्तान का विरोधी है, वो सिर्फ हिंदुत्व का नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का दोषी है।
तो ऐसे लोगों का सख्त खिलाफ करिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, उनकी सभाओं में मत जाइए जो गलत प्रचार कर रहा है, और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, अपने घरों में पुस्तक लाइए। अगर सबका बिजी शेड्यूल है, नहीं है सबके पास टाइम, तो कम से कम परिवार का कोई एक सदस्य 5 मिनट का टाइम निकाल के, 15 मिनट का टाइम निकाल के 5 दोहे चौपाई तो पढ़ ही सकता है। आप नहीं करोगे, आज आपके घर में पुस्तक नहीं है, आपको नहीं पता है, कोई कुछ कह दे रहा है तो आप मान ले रहे हो, आप बहस कर रहे हो कि हाँ मानस में ऐसा लिखा है, कल को आपके बच्चे तो मानस का नाम भी नहीं जानेंगे। तो सबके घर में पुस्तक होनी चाहिए। आज ही प्रण लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो सबके घर में मानस हो, सबके घर में श्रीमद् भगवद गीता हो, और अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने घर में परिवार के बच्चों के सामने बैठ के पढ़िए। जरूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन आप बच्चों के सामने बैठ के पढ़िए, इससे हमारा बहुत फायदा होगा, हमारे बच्चे संस्कार सीखेंगे। जय श्री राम।